सुप्रभात, नमस्कार। मैं राजेश कुमार सिन्हा। मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय आदमपुर का प्रधानाध्यापक हूँ और इस कार्यक्रम के साथ आपके साथ जुड़ के काम करने की इच्छा रखता हूँ। अभी आपने हमारे दो सहभागियों का वक्तव्य सुना और आपको पता हो गया होगा कि गया गाइडेंस कार्यक्रम क्या है। गया गाइडेंस जैसा कि नाम है, शुरुआत हमारे इस पवित्र मोक्ष और ज्ञान की धरती गया जी से हुआ है। और गाइडेंस का मतलब हम आपकी गाइड करना चाहते हैं ताकि इस पैंडेमिक की अवस्था में, वैश्विक महामारी कोरोना की अवस्था में जो हमारे बच्चे क्लासरूम से छूट रहे हैं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है, उनको इस कड़ी से जोड़ा जाए। हमारे पास एक बहुत बड़ा आयाम है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब या फेसबुक या ऑफलाइन, क्योंकि हमारे विद्यालयों में उन्नयन स्मार्ट क्लास की भी अवधारणा संचालित है, जिसके तहत कुछ ऐसे डिवाइस हमारे पास हैं जिससे हम बच्चों को ऑफलाइन भी इसके बारे में बता सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती। हम इसके मूलभूत संरचनाओं या तरीकों के अलावे भी स्वतः सीखते रहते हैं, लेकिन एक मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा देना और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। तो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है कि हम अपने सत्र के अंत में परीक्षा की तैयारी कर लें। मुझे लगता है कि परीक्षा की तैयारी के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम लोग एक तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से अपने पाठ को पूर्ण करते जाएं या उसके बारे में एक समझ बनाते जाएं, थोड़ी सी तकनीक भी समझ लें, तो परीक्षा पास करना बहुत ही आसान हो जाता है और अच्छा अंक तो स्वतः आ जाएगा। जिसमें दो तीन बातें हैं, वो है आपका हैंड राइटिंग बेहतर होना चाहिए। ये सतत अभ्यास का विषय है और विद्यालय के इतर भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्वाध्याय, अपनी पुस्तकों का अध्ययन करना, हम उसको अपने घर पे भी कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है कि इन चीज़ों को एक सिस्टम से, एक तरीके से हम अपने घरों में करें। लेकिन एक समस्या है कि हमारे शिक्षक हमसे कैसे जुड़ेंगे, वो हमको प्रेरित कैसे करेंगे। इसके लिए ही हमारे ज़िले के जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन मंसूरी साहब और हमारे ज़िले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक आनंद कुमार जी ने ये बड़ा फैसला लिया। और इस फैसले के तहत आपको ये जान के बहुत ही अचरज होगा कि मात्र 4-5 दिनों में हमारे 40 विद्वान शिक्षकों ने अलग अलग विषय के कंटेंट्स तैयार कर लिए और वो आप तक ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ने लगेंगे। बच्चों को इससे जो लाभ होगा उसके बारे में अभी बताना उचित नहीं होगा। वो लाभ तो तब दिखेगा जब बच्चे उससे जुड़ जाएंगे। ऐसा है कि इस क्रम में मुझे आपसे बात करनी है कि ये कार्यक्रम तभी सफल होगा जब हमारे वो जो शिक्षा के आधार स्तंभ हैं वो सक्रिय हों, और उस आधार स्तंभ में सबसे पहला नाम आता है विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी का। उसके बाद हमारे विद्यालय के अलग अलग विषयों के शिक्षक और उसके बाद अभिभावक, यहाँ तक कि छात्र की भी एक बड़ी भूमिका है। प्रधान जी की क्या भूमिका है, मैं उस पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, प्रधान जो होते हैं ना, वो पूरे विद्यालय के एक एकीकृत मैनेजर होते हैं। वो मैनेज करते हैं चीज़ों को। जब ये नया कार्यक्रम आया तो प्रधान जी की ये भूमिका होगी कि वो अभिभावकों से, शिक्षकों से और यहाँ तक कि हमारे बच्चों से इसके बारे में बात करें, उन्हें प्रेरित करें, इस कार्यक्रम के बारे में उनको समझाएं ताकि वो बहुत आसानी से इसका लाभ ले सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के लाभ लेने के लिए एक योजना की आवश्यकता है। ऐसी योजना हम लोगों ने जिला स्तर पर तो बनाया है, लेकिन विद्यालय स्तर पर इस योजना को बनाना,
इसका कार्यान्वित करना हमारे प्रधान जी का ही कार्य है। तो प्रधान जहाँ भी यशस्वी विद्यालय में हमारे जिले के हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने शिक्षकों की एक बैठक कर लें, इसकी तकनीकी पहलू पर चर्चा करें, अपने विद्यालय में इसको कैसे कार्यान्वित किया जाए इसकी चर्चा करें, एक रूपरेखा बनाएं और सारे शिक्षकों को अलग अलग कार्य और जवाबदेही सौंप दें और इसका समय समय पर अनुश्रवण करें, मॉनिटरिंग करें, ताकि ये देखा जा सके कि कार्यक्रम ठीक से संचालित है कि नहीं। दूसरा कार्य हमारे शिक्षकों का आता है। बच्चों, हमारे विद्यालय में अलग अलग विषय के शिक्षक हैं और सभी इन पैंडेमिक के अवस्था में भी सतत प्रयत्नशील है, विद्यालय आ रहे हैं और बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। बच्चों, जब ये बड़ा सा कार्य उनको मिलेगा तो इतनी खुशी होगी उनको कि लगेगा कि चलो मुझे एक अच्छा कार्य मिल गया जो शायद इस वैश्विक महामारी के वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि इन कार्यक्रमों के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। मुझे लगता है कि ये करना बहुत अच्छा होगा कि अपने बच्चों में से कुछ बच्चों को चिन्हित करें जिनके पास मोबाइल हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो और उनको ये कहें कि आप अपने मित्रों की एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और इस तरह से पूरे विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले जो मुख्य एडमिन होंगे वो हमारे शिक्षक होंगे और ये इस प्रकार से पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपनी बातें कह सकेंगे कि आज अमुक कक्षा के लिए लाइव प्रसारण होने वाला है, तुम लोग अलर्ट रहना। हो सकता है हम लोग प्रसारण के 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले अपने बच्चों को अलर्ट कर दें ताकि वो अपने सारे काम छोड़ के 45 मिनट के लिए तैयार खड़े हो जाएं और इस कार्यक्रम को देखें। तो हमारे शिक्षकों की ये भूमिका है कि हम बच्चों को हमेशा जगाते रहें, सिर्फ जगाना हमारा काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जगा दें और बच्चे जग जाएं। एक और कड़ी है और वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है अभिभावक, बच्चों के माता पिता। बच्चों और मित्रों जो मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा अकेले चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, उसमें हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक का भी रोल होता है। अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों और इसके लिए वो हमेशा तत्पर होते हैं। बच्चों ने कहा पापा मुझे ये किताब नहीं है, वो कहीं से भी व्यवस्था करके वो किताब उसको दिलवाने की प्रयास करते हैं। जैसे ही बच्चा उनसे ये बांटेगा कि पापा अगले 7 तारीख से हमारे विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होंगी जो घर पे भी हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए फ़ोन चाहिए। हो सकता है पापा अपना फ़ोन उसको 45 मिनट के लिए उपयोग करने की इजाज़त दे दें। यदि नहीं है तो वो कहीं से इसकी व्यवस्था कर दे। तो अभिभावक की एक बहुत अहम भूमिका होती है कि वो इस कार्यक्रम को अपने बच्चों के लिए सपोर्ट करें, अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड कराएं। और इसके लिए एक बड़ी बात क्या है कि वो कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि उनका नज़र आपके विकास पर पड़ा है, आपके उन्नति के साथ उनकी भी उन्नति होनी है, तो ये होगा ही होगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि हमारे अभिभावक कई कामों में व्यस्त होते हैं, व्यवसायिक काम है उनका और भी, तो हो सकता है ये विस्मृत हो जाए। तो यहाँ पर हमारे शिक्षक का अहम रोल होता है, अहम भूमिका होता है कि समय समय पर उनकी एक बैठक बुलाई जाए या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या रूबरू मिल के उनको प्रेरित किया जाए कि आपका बच्चा ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है कि नहीं। तो उनका जो फीडबैक आएगा, इस तरह से ये काम बहुत आसानी से चलने लगेगा। बच्चों, अंत में एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि ये सारा कार्यक्रम बच्चों के ऊपर ही निर्भर करता है। आपके अंदर यदि ये जिज्ञासा जग जाएगी कि हमें करना है तो आप आसानी से कर लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ बच्चों के चेहरे जहाँ कि उनको ये लगता है कि अब पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं पास कैसे करूँगा। उत्तीर्ण होना बहुत बड़ी बात नहीं है,
बड़ी बात है कि शिक्षण की उस प्रक्रिया में अपने आप को लगाए रखना। विद्यालय वो कड़ी था कि शिक्षण की प्रक्रिया में आप स्वतः लगते थे, लेकिन कुछ दिनों से इस विद्यालय के बंद हो जाने की वजह से, पैंडेमिक के वजह से शिक्षण की व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही थी उसके प्रभावित हो जाने की वजह से नेटवर्किंग या नेटवर्क या इस तरह की व्यवस्थाओं का हम लोग सहारा ले रहे हैं और फिर से वो कड़ी जोड़ रहे हैं। जैसा कि हमारे पिछले वक्ताओं ने आपको बताया कि इस माध्यम से हमारे शिक्षक आपके साथ जुड़े होंगे, आपके कई डाउट्स, कई प्रश्न से संबंधित, कई विषयों से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब भी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन या टेलीफोन से या आपके विद्यालय के शिक्षक भी दे दिया करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर सोचने वाली है, थोड़ा सा समय की कमी है। आगामी 17 फरवरी से माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा आयोजित होने वाली है, तो मोटा मोटी 2 महीने हमारे पास शेष हैं। इन 2 महीनों में सभी विषयों के सभी कंटेंट्स को, सभी अध्यायों को यदि हम टच करने लगेंगे तो बहुत समस्याएं बनेंगी। और आप पढ़ रहे हैं, हम आपके साथ बात करेंगे उन मुद्दों पर जिनके आधार पर आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकें। विषयों की समझ के साथ साथ प्रश्नोत्तर कैसे किए जाएं, आपको अपना मैनेजमेंट कैसे किया जाए, फिजिकल मैनेजमेंट, मेंटल मैनेजमेंट, है ना। तो यदि हम ये मैनेजमेंट कर सकें और अपने विषयों को थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज कर सकें, और इस कार्यक्रम में दिए जा रहे टिप्स और इस कार्यक्रम में दिए जा रहे प्रश्नोत्तर को यदि हम लोग 45 मिनट का ये कक्षा समाप्त होने के बाद मात्र 45 मिनट और बैठ जाइए, आपके लिए आपको महसूस होने लगेगा कि अब हम पूरी तरह तैयार हैं कि हम अब इस परीक्षा को बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर रहे हैं। आज इस गया गाइडेंस कार्यक्रम के इस उद्घाटन सत्र में हम लोगों को एक नई प्रेरणा मिल रही है कि आने वाले दिनों में शैक्षणिक जगत का एक नया आयाम खुल रहा है, और वो आयाम है इंटरनेट। और इंटरनेट के माध्यम से कई प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक आदि आदि, उनके इस सत्य पथ की ओर हम लोगों को अग्रसर होना ही होगा। यही वो तरीका है जिससे हम बच्चे और विद्यार्थी, अभिभावक और अन्य को एक जगह से हम अपनी बातें कह सकते हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वाणी हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।